हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूं मैं दीपिका पादुकोण और काल्की मूवी के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा अभी तक कि जो दीपिका पादुकोण हैं उन्हें काल्की के सेकंड पार्ट से आउट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मेकर्स दीपिका को नहीं चाहते थे सेकंड पार्ट में, वो चाहते थे, पर दीपिका का अनप्रोफेशनल बिहेवियर उन्हें इस मोड़ पर ले आया है। डिटेल में बहुत सारी बातें मैं इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। दीपिका का जो गंदा पीआर गेम है उसको भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, अगर आपके पास हाइप्स अवेलेबल हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करिएगा, जिससे कि ये पॉडकास्ट दूसरे लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके। तो दीपिका पादुकोण कल की पार्ट 1 का हिस्सा थी। काफी अच्छा उनका रोल था, लोगों ने काफी उन्हें पसंद किया और दीपिका इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रही नहीं है कि लोगों को उनसे प्रॉब्लम हो। लेकिन अब धीमे धीमे जो स्ट्रेटेजीज हैं इनकी पीआर टीम की वो सामने आ रही हैं और काफ़ी जो एक्ट्रेसेस हैं वो इन्हें कॉल आउट कर रही हैं, जिसमें से एक नाम सोनम कपूर का भी आ चुका है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा भी इनको एक्सपोज कर चुके हैं और शाहिद कपूर भी इनके गंदे पीआर गेम के बारे में बात कर चुके हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि दीपिका को इस मूवी से बाहर का रास्ता दिखाया क्यों गया। तो जो प्रोडक्शन हाउस है कल्की का, जो कि है विजंती मूवीज, तो इन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ये पोस्ट डाली थी जहां उन्होंने लिखा था, दिस इज टू ऑफिशियली अनाउंस दैट Deepika Padukone will not be a part of the upcoming sequel of Kalki 2898 AD. After careful consideration, we have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership, and a film like Kalki 2898 AD deserved that commitment and much more. We wish her the best with her future works. तो यहाँ से तो बहुत नॉर्मल सी अनाउंसमेंट थी कि भाई हम लोग नहीं पार्टनरशिप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इसको फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और कुछ कमिटमेंट्स जो हैं जो इनको चाहिए होंगी वो वहाँ से नहीं मिल रही। नॉर्मली ये अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद से जो दीपिका की पीआर टीम है वो एक्टिव हो जाती है। जो पीआर टीम है वो इस तरीके की रील्स सर्कुलेट कराते हैं, एडिट्स बनवाते हैं, चारों तरफ ये फैल रहा होता है कि दीपिका ऐसी 5 मूवीज़ अकेले खरीद के फेंक देगी और वो खुद मतलब इस मूवी का पार्ट नहीं है तो इसमें उनकी मूवी का लॉस है, ब्ला ब्ला, बहुत सारा कुछ दीपिका की साइड से ये चीज़ें आने लगी हैं। लेकिन इस मूवी से जो दीपिका को मेनली निकाला गया है उसका कारण ये था कि दीपिका बहुत ज़्यादा डिमांड्स रख रही थी। एक तो आप लोगों ने सुना ही होगा अभी इस समय जो फराह खान है और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो इस चीज़ को कॉल आउट करते नजर आए हैं। अभी हाल फिलहाल में आमिर खान ने भी कॉल आउट किया है कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है ना वो प्रोड्यूसर के सर पर बहुत ज़्यादा खर्चा मर देते हैं, जिसकी वजह से जो मूवीज़ है ना वो लॉस में चली जाती हैं और वो अपना जो बजट है वो रिकवर नहीं कर पाती हैं। तो हुआ क्या है कि दीपिका ने बोला था कि वो 25 से 30 लोगों की टीम लेकर आएंगी और उनको ना 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उनको किसी और होटल में डाल दिया या कुछ, नहीं, मैं 5 स्टार में रहूँगी तो वो भी 5 स्टार में रहेंगे। इसके अलावा दीपिका ने अपनी जो फीस है वो इंक्रीज़ करने को बोला था, 25% तक उन्होंने फीस बढ़ाने को बोल दिया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अगर ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो मुझे इसके प्रॉफिट में भी शेयर चाहिए है, ऐसा दीपिका ने बोला। और भी दीपिका का कहना था कि वो 7 से 8 घंटे ही काम करेंगी, इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगी, जिसका कारण ऑब्वियसली उनकी बेटी है, वो अपनी बेटी को भी टाइम देना चाहती थी। तो इतने सारे उन्होंने जब टीम के सामने अपनी शर्तें रखी तो उसके बाद टीम इस नतीजे पर पहुंची कि वो उनके साथ आगे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद इस मूवी को बनाने के लिए उन्हें और ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें एक्टर और एक्ट्रेसेस इस मूवी को। इसके अलावा जो भी ये खर्चे हैं, फालतू के एक्स्ट्रा खर्चे, जो 25 लोगों की टीम आ रही है दीपिका की, वो नहीं वो चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने दीपिका को इस मूवी में ना लेने का मन बना लिया। और बता दें कि इस पर एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि दीपिका ने इंक्रीज करने को बोल दी थी पेमेंट और बहुत कुछ करने को बोल दिया था, लेकिन जो प्रभास हैं उन्होंने अभी अपनी फीस नहीं बढ़ाई थी। वो नॉर्मली जैसे थे वैसे ही काम करने को तैयार थे, वो सब तरह की जो कमिटमेंट है वो यहाँ देने को तैयार थे। और इनके अलावा बच्चन साहब भी हैं इस मूवी में और उनके साइड से भी ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर सामने नहीं आया है। तो इसके बाद जो दीपिका है वो आउट हो जाती हैं और इनका जो पीआर गेम है वो स्टार्ट हो जाता है कि दीपिका को ना लेकर उनका ही लॉस है और दीपिका तो ऐसी 25 फिल्में खरीद सकती है, वो इतनी दम रखती है, ब्ला 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 ब्ला। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी दीपिका को एक मूवी से निकाला गया था जो थी स्पिरिट, जो कि संदीप वांगा रेड्डी की मूवी है।
आने वाली है, अपकमिंग मूवी है, तो इसमें दीपिका होने वाली थी और दीपिका ने यही सारी जो शर्तें हैं वो वांगा के सामने रख दी थी और वांगा ने मना कर दिया था। तो वांगा ने मना कर दिया, वांगा ने बोल दिया कि हम इसमें साथ में काम नहीं कर पाएंगे, दीपिका जो बोल रही हैं वो मैं नहीं कर सकता, उतना नहीं कर सकता। ये साउथ के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो सोच समझ कर चलते हैं, वो बजट के बाहर इतना नहीं जाने की कोशिश करेंगे। जो वाकई में जेन्युइन टाइप वाले हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यही सेम चीज़ हुई थी, वांगा ने इनको स्पिरिट से निकाला और जैसे ही दीपिका आउट हुई तो इस मूवी में इन हो गई तृप्ति डिमरी। तो उस टाइम पर भी दीपिका की पीआर स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि उन्होंने तृप्ति डिमरी को शेड करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो गंदी हीरोइन है, ये तो ऐसे ग्रेड वाली है, ये तो कपड़े उतारती है, ये तो कम कपड़े पहनती है और इसलिए इसको इतना पसंद करते हैं लोग। ये सब उसके बारे में नैरेटिव फैलाने स्टार्ट कर दिए थे। इसके अलावा जो दीपिका और दीपिका की पीआर टीम है, उन्होंने मिलकर इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो भी मतलब बोलनी स्टार्ट कर दी थी, बतानी स्टार्ट कर दी थी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसका जो बैकग्राउंड है मूवी का, वो सामने निकल कर आने लगा था, जिससे जो संदीप वांगा रेड्डी वो काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे और उन्होंने दीपिका को लेकर काफ़ी कुछ बोला भी था। तो ये दीपिका का जो पीआर गेम है ना, वो कई बार एक्सपोज अब होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि दीपिका जो कल्कि के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़ाने को बोल रही थी, 25% बढ़ाने को बोल रही थी, या जो भी चीज़ें वो बोल रही थी, वो इसलिए ताकि वो अपनी पीआर टीम पर वो पैसा लगाकर और इस मूवी को प्रमोट कराने में, उनके जो एडिट्स हैं वो बनवाने में और ज़्यादा खर्चा कर सके। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, अभी अगर आप इंस्टा खोलो या आप वाईटी खोलो तो आपको हर जगह पनवाड़ी के एडिट्स दिखाई दे रहे होंगे। पनवाड़ी जो सॉन्ग अभी ट्रेंड कर रहा है, तो उसके सॉन्ग हर जगह दिखाई दे रहे होंगे और आप देखोगे तो वहाँ पे रोहित जो शराफ हैं, उनकी सबसे ज़्यादा एडिट्स बन रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये ऐसे वैसे नहीं होता है, ये इनकी पीआर टीम बहुत अच्छे से काम कर रही होती है बैक पैनल, जिससे कि वो प्रमोट कर सकें अपने लिए, ये प्रोडक्ट है और इनको इसको बेचना होता है, तो वैसे वो काम करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जानवी कपूर के भी बहुत एडिट्स बन रहे हैं, लेकिन वहीं सान्या मल्होत्रा के उतने आपको एडिट्स नहीं दिखेंगे जितने ज़्यादा आपको रोहित और यहाँ पर जो जानवी कपूर है उनके दिखेंगे। तो ये पीआर टीम इस तरीके से काम करती है। लेकिन कभी कभी जो पीआर टीम्स है ना, वो बहुत गंदे स्तर में चली जाती हैं और वो मतलब हर गंदा प्रयास करती हैं मूवी को लाइमलाइट में लाने के लिए। जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा, जब अभी अक्षय कुमार की मूवी आने वाली है हेरा फेरी 3, तो उसके लिए क्या हो रहा था ना कि बीच में एक खबर आई थी कि परेश रावल ने मूवी छोड़ दी। परेश रावल ने ट्वीट भी कर दिया था। उसके बाद परेश रावल के ऊपर अक्षय कुमार ने केस कर दिया है, उनको लीगल नोटिस भेज दिया है। फिर एकदम से वो न्यूज़ शांत पड़ गई, बोल दिया आप सब कुछ अलोके है, वो दोबारा से आ चुके हैं सेट पर। तो ये सब ना स्ट्रेटजीज होती हैं ताकि मतलब मूवी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। अभी एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वो है काजोल का। काजोल की एक वेब सीरीज आ रही थी जिसमें वो पति पत्नी वाला कुछ था, जिसका सीक्वल भी आ चुका है। वो फर्स्ट पार्ट के दौरान काजोल ने क्या किया था, अपनी ये सारी पोस्ट रिमूव कर दी थी इंस्टा से और बोल दिया था कि मैं अपनी शादी के बहुत गंदे फेज में हूँ और मैं मतलब अभी थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया था, जिससे सबको लग रहा था कि अरे अजय देवगन और काजोल के बीच में क्या हो गया, ये लोग शायद सेपरेट होने वाले हैं, ये वो। तो ये होता है गंदा पीआर गेम और उस टाइम पर काजोल का बहुत मजाक बना था कि भाई अपनी पीआर टीम बदलो। तो वही सेम चीज़ है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दीपिका के साथ। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब दीपिका की मूवी आने वाली थी ना छपाक, उस टाइम पर भी दीपिका ने ऐसा गंदा पीआर गेम किया था। दीपिका की पीआर टीम ने बहुत ही गंदा माइंड लगाया था और दीपिका जेएनयू में पाई गई थी अर्बन नक्सल्स के साथ फोटो खिंचवाते हुए, तब भी बहुत ज़्यादा इसका बवाल बना हुआ था। और ऐसा विक्रांत मैसी के साथ भी हो चुका है, जब उन्होंने एक मूवी को, कुछ वो उनकी मूवी आने वाली थी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे, तो उन्होंने लिख दिया था कि मैं एक्टिंग से ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद तमाम हुआ कि भाई ये एक्टिंग छोड़ रहे हैं, उन्होंने बोल दिया था मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ और कुछ दिनों बाद वो सामने आ जाते हैं और बोलते हैं अरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो ये इस तरीके से गेम खेला जाता है। इन लोगों को ये रहता है कि बस प्रमोशन हो जाना चाहिए, फिर चाहे वो नेगेटिव पीआर के थ्रू आ रहा हो या पॉजिटिव पीआर के थ्रू आ रहा हो, तो ये चीज़ें करते हैं। तो अभी दीपिका बैक टू बैक 2 मूवीज से आउट हो चुकी हैं, एक है स्पिरिट और दूसरी है ये कल्कि का पार्ट 2, और दोनों में सेम वही इनका था पैटर्न कि ये कम वक्त दे पाएंगी मूवी के सेट पर, इसके अलावा इनको पैसे बढ़ाने हैं मूवी में और उसके बाद उन्हें शेयर भी चाहिए अगर मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। लेकिन ये जो स्टार्स हैं, जब मूवी फ्लॉप हो जाती है तब क्यों कुछ नहीं करते हैं, तब क्यों ये पैसे वापस नहीं देते हैं? अगर आपको शेयर चाहिए है तो आप फीस मना कर दो, आप ये बोल दो ना कि अगर मूवी हिट हो जाती है तो मुझे शेयर दे देना, मुझे कोई ऐसे फीस नहीं चाहिए और ना ही मैं टीम लेकर आऊँगी। अभी यही सब जो कियोस हुआ है ना, उसके बाद ही आमिर खान का इंटरव्यू आया है जहां उन्होंने यही चीज़ें बोली हैं कि मैं मतलब अपने प्रोड्यूसर पर कम से कम खर्चा बिठाता हूँ और मैं अपने ड्राइवर से लेकर हर चीज़ का खर्चा खुद उठाता हूँ और ऑब्वियसली उठाना भी चाहिए। अगर आप मूवी में अच्छा लगने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए
अगर आप खुद अच्छा दिखने के लिए या अच्छे से अच्छी चीज़ें करने के लिए या अपना मेकअप अच्छा रखने के लिए, हेयर स्टाइलिंग अच्छी रखने के लिए या अपना जिम वगैरह जो भी आपको करना है वो आप अपने खर्चे पर कीजिए, क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करता है। तो वो क्यों करता है? इसीलिए तो पे करता है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको, अपना और खर्चा उठा सको। और इतना कम अमाउंट वो नहीं होता है कि पूरा खर्चा आपका इसी चीज़ों में निकल जाना है, जी नहीं। इतना रहता है कि आप उसको बेयर कर सको और बचा भी सको। लेकिन फिर भी ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं भाई, इनके दाम बढ़ते बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। अगर इनकी 2 से 4 मूवीज़ हिट हो जाएँ तो ये ऐसे काम करते हैं। वैसे कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मूवीज़ हिट नहीं होती है फिर भी वो वही काम करते हैं, जैसे कि जानवी कपूर। अब जो जानवी कपूर है उनकी मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन उनको फिर भी मूवीज़ मिल रही हैं और मूवीज़ के सेट पर वो अपना पूरा जिम लेकर जाती हैं। जी हाँ, जिम के बड़े-बड़े जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो भी वो लेकर जाती हैं। फिर चाहे उससे किसी को कितनी भी प्रॉब्लम आए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि भाई मेरा जिम ट्रेनर और वो जो जिम का पूरा वो सामान है जिस पर वो ट्रेनिंग करती हैं वो उनके साथ रहे। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं और अब ये एक्सपोज़ हो रहे हैं धीमे 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 धीमे। और वाकई में बॉलीवुड का जो गंदा वक्त चल रहा है ना, उसके बावजूद ये स्टार्स, ये प्रोड्यूसर्स नहीं समझ पा रहे हैं। बॉलीवुड से अगर शायद कोई प्रोड्यूसर होता ना तो दीपिका की ये मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन ये बात थी साउथ के प्रोडक्शन हाउस की, तो इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं। और इससे पहले भी जिस मूवी से उनको निकाला गया तो वो भी साउथ के ही डायरेक्टर थे। तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।